इमरान खान की बहनों और समर्थकों को प्रदर्शन करना बहुत भारी पड़ गया है। आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है, जो कि माना भी जा रहा था कि आने वाले समय में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। जेल के बाहर धरना भारी पड़ा है। इमरान खान की बहनों के खिलाफ एंटी टेरर एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पूर्व पीएम के खिलाफ सेना के प्रवक्ता की टिप्पणियों की आलोचना की। पीटीआई ने कहा कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने के प्रयास कई बार नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान पुलिस ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों और उनके दर्जनों समर्थकों के खिलाफ अडियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इमरान खान की बहनों और उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था मंगलवार को। दरअसल आपको बताएं कि जो ऑफिसर्स थे, अधिकारियों ने जेल में बंद नेता के रिश्तेदारों और वकीलों को उनसे मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कहा था कि मिलने नहीं दिया जाएगा, और यह पहले भी हो चुका है। पहले भी इसी तरीके से उनकी बहनों को मना किया गया था, रिश्तेदारों को मना किया गया था, यहां तक कि सोहेल अफरीदी को भी मना किया गया था, जिसके बाद व्यापक प्रदर्शन होते थे। और अब पुलिस के अनुसार खान की दोनों बहनें अलीमा खान, नोरीन नियाजी के साथ साथ सलमान अकरम रजा, नईम पंजोथा, कासिम खान, आलिया हमजा, राजा नासिर अब्बास नाम के पार्टी के नेताओं और समर्थकों के खिलाफ रावलपिंडी के सदर बेरूनी पुलिस स्टेशन में आतंकवाद विरोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने कथित तौर पर राज्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, साथ साथ पुलिसकर्मियों पर हमला करने और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 120 भी लगाई है। और पुलिस की अगर माने, पुलिस के मुताबिक कल रात मौके पर ही कम से कम 14 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया था। एफआईआर में उल्लिखित अपराधों में शामिल बाकी जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ अप्रैल 2020 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से कई मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने खान से मुलाकातों पर बिना पूर्व सूचना के प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है कि जब तक पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तब तक हम मिलने नहीं देंगे इमरान खान से। और कई बार इंफॉर्मेशन देने पर भी मुलाकात नहीं हो पाती। जेल प्रशासन इमरान खान से मुलाकात करने से परिवार वालों को उनके जानने वालों से रोक देता है, उनके जानने वालों को। पुलिस का यह कहना है कि इस बहाने से आगंतुक यानी कि आने वाला, उनसे मुलाकात करने वाला ऐसी मुलाकातों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए करते हैं। जो भी इमरान खान से मिलने आ रहे हैं वो उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के लिए उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। खान से आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी, जब उनकी बहन उज़्मा खान को उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी। और हाल ही में यूएन का यातना मामलों के विशेषज्ञ जो हैं, यूएन में संयुक्त राष्ट्र का यातना मामलों के विशेषज्ञ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन, जिस कंडीशन में इमरान खान रह रहे हैं वो गलत है, और पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वो जल्द से जल्द तत्काल इफेक्टिव स्टेप्स उठाएं, प्रभावी कदम उठाएं। एक्सपर्ट्स ने कहा कि खान को दिन में 23 घंटे एकांतवास में रखा जाता है, जो कि गलत है। इमरान खान की बहनों और समर्थकों को प्रदर्शन करना बहुत भारी पड़ गया है। आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है, जो कि माना भी जा रहा था कि आने वाले समय में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। जेल के बाहर धरना भारी पड़ा है। इमरान खान की बहनों के खिलाफ एंटी टेरर एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पूर्व पीएम के खिलाफ सेना के प्रवक्ता की टिप्पणियों की आलोचना की। पीटीआई ने कहा कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने के प्रयास कई बार नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान पुलिस ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों और उनके दर्जनों समर्थकों के खिलाफ अडियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इमरान खान की बहनों और उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था मंगलवार को। दरअसल आपको बताएं कि जो ऑफिसर्स थे, अधिकारियों ने जेल में बंद नेता के रिश्तेदारों और वकीलों को उनसे मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कहा था कि मिलने नहीं दिया जाएगा, और यह पहले भी हो चुका है। पहले भी इसी तरीके से उनकी बहनों को मना किया गया था, रिश्तेदारों को मना किया गया था, यहां तक कि सोहेल अफरीदी को भी मना किया गया था, जिसके बाद व्यापक प्रदर्शन होते थे। और अब पुलिस के अनुसार खान की दोनों बहनें अलीमा खान,
नोरीन नियाजी के साथ साथ सलमान अकरम रजा, नईम पंजोथा, कासिम खान, आलिया हमजा, राजा नासिर अब्बास नाम के पार्टी के नेताओं और समर्थकों के खिलाफ रावलपिंडी के सदर बेरूनी पुलिस स्टेशन में आतंकवाद विरोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने कथित तौर पर राज्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, साथ साथ पुलिसकर्मियों पर हमला करने और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 120 भी लगाई है। और पुलिस की अगर माने, पुलिस के मुताबिक कल रात मौके पर ही कम से कम 14 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया था। एफआईआर में उल्लिखित अपराधों में शामिल बाकी जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ अप्रैल 2020 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से कई मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने खान से मुलाकातों पर बिना पूर्व सूचना के प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है कि जब तक पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तब तक हम मिलने नहीं देंगे इमरान खान से। और कई बार इंफॉर्मेशन देने पर भी मुलाकात नहीं हो पाती। जेल प्रशासन इमरान खान से मुलाकात करने से परिवार वालों को, उनके जानने वालों से रोक देता है, उनके जानने वालों को। पुलिस का यह कहना है कि इस बहाने से आगंतुक यानी कि आने वाला, उनसे मुलाकात करने वाला ऐसी मुलाकातों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए करते हैं। जो भी इमरान खान से मिलने आ रहे हैं वो उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के लिए उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। खान से आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी, जब उनकी बहन उज़्मा खान को उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी। और हाल ही में यूएन का यातना मामलों के विशेषज्ञ जो हैं, यूएन में संयुक्त राष्ट्र का यातना मामलों के विशेषज्ञ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन, जिस कंडीशन में इमरान खान रह रहे हैं वो गलत है और पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वो जल्द से जल्द तत्काल इफेक्टिव स्टेप्स उठाएं, प्रभावी कदम उठाएं। एक्सपर्ट्स ने कहा कि खान को दिन में 23 घंटे एकांतवास में रखा जाता है, जो कि गलत है।